सावन का मौसम। एक जंगल में टूनी चिड़िया और काला कौवा रहते थे। एक दिन चिड़िया सोचती है, मेरा घोंसला तो बहुत छोटा है और सावन का महीना भी आने वाला है। वो अपने कालू भैया से कहती है, कालू भैया सावन का मौसम आने वाला है, चलो अपना घर बना लेते हैं। ये घोंसले तो बहुत कमज़ोर हैं, एक ही हवा के झोंके से टूट जाएंगे। कालू भैया कहता है, अरे टूनी, तुम पागल हो गई हो, सावन शुरू होने में अभी बहुत वक्त बाकी है। टूनी कालू की बात सुनकर वहाँ से चली जाती है और अपना घर बनाने की तैयारियों में लग जाती है। और वो समंदर के किनारे जाकर लकड़ियाँ जमा करती है। टूनी बहुत मेहनत करके अपना प्यारा सा घर बना ही लेती है और फिर वो वापस घोंसले पे आकर कालू कौवे से कहती है, कालू भैया मैं जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखना। अब भी मैं यही बोलूँगी कि वक्त से पहले अपना बंदोबस्त कर लें। फिर वो अपने अंडे उठाकर वहाँ से अपने घर चले आती है। सावन का महीना शुरू हो जाता है और तेज़ बारिशें होने लगती हैं। फिर टूनी चिड़िया के 3 प्यारे बच्चे हो जाते हैं, लेकिन वो सोचती है कि इन बारिशों के बाद जंगल के परिंदों का क्या हाल हुआ होगा। सबसे पहले वो अपनी बहन चुन्नी से मिलने आती है। चुन्नी, मेरी प्यारी बहन, तुम कैसी हो? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी और बहुत फ़िक्र भी कर रही थी मैं तुम्हारी। इतने में चुन्नी कहती है, जी मेरी प्यारी बहन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने अपना बंदोबस्त वक्त से पहले ही कर लिया था और अपना प्यारा सा घर बना लिया था। फिर वो दोनों बहनें जंगल की तरफ उड़ जाती हैं और अपने कालू भैया से मिलने जाती हैं। वो कालू के पास जब पहुंचती हैं तो कालू बहुत रो रहा होता है और टूनी से कहता है, टूनी मेरी प्यारी बहन, तुम बिल्कुल ठीक कहती थी, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी और अपने घोंसले का बंदोबस्त कर लेना चाहिए था। इतनी तेज़ बारिशें हुई कि मेरा सबसे पहले घोंसला ही टूट गया। मुझे वक्त से पहले ही समझ लेना चाहिए था। अब मेरे पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा।